नमस्कार साथियों, आज हम सुनेंगे गंगा और जमुना, दो बहनों की कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखता था। राजा बहुत ही दयालु था तथा रानी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भी अपनी प्रजा की खुशहाली की कामना किया करती थी। इतना सब होने के बावजूद भी राजा रानी को केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। प्रजा भी इस बात से काफी दुखी रहती थी। राजा ने रानी का बहुत उपचार करवाया, लेकिन कोई संतान प्राप्त ना हो सकी। थक हार कर राजा रानी ने सब भगवान पर छोड़ दिया। कहते हैं ना, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां भगवान हमारा साथ देते हैं। अब राजा रानी को भगवान पर ही भरोसा था कि वहीं कोई चमत्कार करेंगे। राजा के दरबार में जो भी साधु संत आते, राजा उनका खूब सत्कार करते और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करता था। एक बार राजा के राज्य में वर्षा नहीं हुई। चारों तरफ अकाल पड़ गया। सूखे के कारण प्रजा त्राही त्राही करने लगी। लोग भूख से तड़पने लगे। तब राजा ने अपने भंडार का द्वार खोल दिया ताकि प्रजा को कोई परेशानी न हो। राजा अपनी प्रजा का संतान की भांति ख्याल रखता था। सारी प्रजा राजा को दुआएं देने लगी और कहने लगी कि ऐसा राजा भगवान सबको दे। भगवान, आपसे बस यही विनती है कि हमारे राजा को एक संतान हो जाए। एक दिन की बात है। राजा के महल में एक साधु आए। हमेशा की तरह राजा ने उनका आदर सत्कार किया। उस साधु ने रानी को एक फल दिया और कहा कि उसको खाने से आप गर्भवती हो जाएंगी और मां भगवती की कृपा से आपको एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी। रानी ने वह फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। सारे नगर में खुशियां ही खुशियां छा गई, परंतु राज्य में सूखे का अकाल पड़ रहा था। सूखे के कारण फसल भी नहीं होती थी। राजा बहुत परेशान रहने लगा। प्रजा भी बहुत दुखी थी, क्योंकि जो भी फसल बोई जाती वह सूखे के कारण सूख जाती थी। धीरे धीरे राजा के भंडार भी खाली होने लगे। प्रजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वे सब राजा को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में नहीं गए। अब रानी के प्रसव का समय आ चुका था। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही वह कन्या हुई, काले काले बादल उमड़ने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे राज्य में खुशहाली की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा नाचने गाने लगी और जश्न मनाने लगी, परंतु शायद भगवान को यह सब मंजूर न था। बच्ची को जन्म देने के बाद रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा की प्रजा भी बहुत दुखी हुई, मानो उनके सिर से ममता का साया उठ गया हो। राजा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। उसने देखा वह बहुत सुंदर थी। राजा ने सोचा कि वह अपनी बेटी के सहारे जिंदगी काट लेगा और उसका बहुत प्यार से लालन पालन करेगा। पर उस छोटी बच्ची को अभी मां की जरूरत थी। राजा ने इसकी जिम्मेदारी एक दासी पर छोड़ दी। दासी रानी के बहुत करीब थी और वफादार भी थी। अब राजा निश्चित हो गया था, क्योंकि वह दासी उस बच्ची का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखने लगी थी। हमेशा की तरह राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखने लगा। धीरे धीरे राजा की बेटी बड़ी होने लगी। सारी प्रजा उसे खूब आशीर्वाद देती थी, क्योंकि जब राजा की बेटी पैदा हुई थी तो बहुत बारिश हुई थी। राज्य में सूखे के कारण जो फसल सूख गई थी वह भी हरी भरी हो गई थी। अन्न धन के भंडार लग गए थे। राजा की बेटी सारी प्रजा के लिए बहुत शुभ थी, इसलिए सबने सोचा कि क्यों न उसका नाम गंगा रख दिया जाए। वह थी भी बहुत सुंदर और मासूम
और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब वह पैदा हुई थी तो मूसलाधार बारिश हुई थी। वह गंगा के जैसे पूरे राज्य में फैल गई थी। राजा की बेटी का नाम गंगा रख दिया गया। सब कुछ बहुत खुशी से चल रहा था। इधर राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता और उधर दासी गंगा का माँ के जैसा ख्याल रखती। एक दिन राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा कि आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। गंगा धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसे माँ की जरूरत है। राजा ने साफ मना कर दिया। वह अपनी बेटी के लिए कुमाता नहीं लाना चाहता था, क्योंकि सौतेली माँ किसी की सगी नहीं होती। पर सबने राजा को खूब समझाया। राजा ने भी सोचा कि गंगा बड़ी हो रही है, मैं उसे माँ जैसा प्यार नहीं दे पाऊंगा, मुझे विवाह कर लेना चाहिए। राजा का विवाह हो गया। महल में दूसरी रानी आ गई। राजा अपनी बेटी गंगा को सीने से लगाए रखता था। यह बात उस नई रानी को अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि राजा उससे ज्यादा उस बेटी को प्यार करते हैं। धीरे धीरे नई रानी के अंदर गंगा को लेकर मेल हो गया। वह गंगा से नफरत करने लगी थी, परंतु दासी उसे माँ का सा प्यार देती थी। गंगा को उस दासी में ही माँ नजर आती थी। एक दिन पता चला कि नई रानी भी माँ बनने वाली है और उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम जमुना रखा गया। नई रानी जमुना से ज्यादा प्यार करती थी और गंगा के साथ सौतेलों से भी बदतर व्यवहार करने लगी थी। गंगा माँ भगवती और शिवजी की पूजा करती थी और अपनी बहन जमुना से भी खूब प्यार करती। लेकिन नई रानी गंगा को जमुना के पास नहीं आने देती। अब गंगा 9 साल की हो गई और जमुना भी थोड़ी बड़ी हो गई। दोनों बहनें साथ खेलती थी, परंतु जैसे ही रानी गंगा जमुना को साथ देखती, वह गंगा को जमुना से दूर कर देती थी। यह सब देखकर दासी को अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक मामूली सी दासी थी। धीरे धीरे रानी गंगा से घर का काम कराने लगी। दासी ने कहा, माफ करना महारानी, पर घर के काम करने के लिए मैं हूं ना, आप गंगा से काम क्यों कराती हैं? वह दासी गंगा को माँ से भी अधिक प्यार करती थी। यह सब देखकर नई रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा वह उस दासी को वहां से निकलवा दे। रानी ने उस दासी के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए। रानी राजा से कहती कि वह दासी अब गंगा का ख्याल नहीं रखती, वह गंगा को गलत शिक्षा देती है। राजा गंगा को इतना प्यार करता था कि उसने उस दासी को वहां से निकाल दिया। गंगा दासी को याद करके बहुत रोती, परंतु राजा उसे समझा देता। अब गंगा जमुना बड़ी हो गई, तो राजा ने उन दोनों का दाखिला विद्यालय में करवाने की सोची। तब रानी ने राजा से कहा कि गंगा को शिक्षा देने की क्या जरूरत है, सिर्फ जमुना स्कूल जाएगी। पहले तो राजा को बहुत गुस्सा आया, पर रानी ने त्रिया चरित्र दिखाया और राजा को अपने वश में कर लिया। धीरे धीरे राजा गंगा की तरफ कम ध्यान देने लगा। गंगा बेचारी एकदम अकेली पड़ गई। अब राजा नई रानी और जमुना को ज्यादा प्यार करता था। नई रानी गंगा से घर का सारा काम करवाती और गायों का गोबर उठाने के लिए गौशाला भेज देती। बेचारी बिन माँ की बच्ची गौशाला का सारा काम करती, गायों की सेवा करती, उनका गोबर उठाती और उनका दूध निकालती। धीरे धीरे गौशाला ही गंगा का घर बन गया। गंगा अपना सुख दुख उन गायों से कहने लगी थी। उनमें से एक काली गाय थी। गंगा उससे खूब बातें करती, अपने दिल की सारी बातें, जैसे एक बेटी अपनी माँ को बताती है, गंगा उस काली गाय को बताती थी। काली गाय भी गंगा को देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगती थी। इधर रानी अपनी बेटी को स्कूल भेजती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। राजा भी गंगा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे।
एक दिन काली गाय ने गंगा से कहा कि गंगा, तू कहती है ना कि तुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। चल, मैं तुझे दूसरे लोक की सैर कराती हूँ। गंगा ने कहा, पर आप मुझे कैसे ले जाएंगी? गाय ने कहा, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। गंगा ने उस काली गाय की पूंछ पकड़ ली और काली गाय गंगा को गोलोक लेकर चली गई। गंगा ने वहां देखा, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। गंगा वहां पर खूब खुश थी। उसने गाय से कहा कि हम कुछ दिन के लिए यहीं रुकेंगे। तब गाय ने कहा, नहीं गंगा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। यहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं, जीते जी कोई नहीं आ सकता। गंगा ने कहा कि मैं तो आ गई। तब गाय ने कहा, तू मेरी पूंछ पकड़कर मेरे साथ आई है, इसलिए आ सकी, अन्यथा मरने से पहले यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे मरने के बाद यहाँ आते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वे नरक लोक को जाते हैं। वह काली गाय गंगा को लेकर वापस आ गई। अब गंगा और उस गाय की खूब पटने लगी। गंगा उससे बैठकर दिन रात बातें करती। नई रानी ने देखा, गंगा तो गौशाला में भी बहुत खुश रहती है। उससे यह सब देखा न गया। और एक दिन उसने देखा कि गंगा काली गाय से बातें कर रही थी। नई रानी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने काली गाय को वहां से हटवाने की ठान ली। और एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, यह काली गाय अब दूध नहीं देती, इसे कसाई के हाथ बेच दो। यह सुनकर गंगा खूब रोई। तब उस काली गाय ने गंगा को समझाया कि बेटी, तू मत रो, तूने मुझे मां माना है, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पर रानी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह मुझे कसाई के हाथ बेच रही है। मैं कसाई के हाथ नहीं आना चाहती। यह सब बातें करते करते उस काली गाय ने गंगा की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। गंगा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गंगा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार फिर वह एकदम अकेली हो गई। राजा गंगा को गौशाला से महल में ले आए। अब गंगा महल में रहती थी। वह किसी से भी बात भी नहीं करती थी। गंगा की बहन जमुना गंगा से प्यार करती थी, परंतु अपनी मां के डर से वह गंगा के पास नहीं आती थी। अब गंगा और जमुना विवाह योग्य हो गई थी। नई रानी ने राजा से कहा, हमारी जमुना के लिए कोई चक्रवर्ती सम्राट ढूंढो और इस गंगा के लिए कोई भी लंगड़ा लूला चलेगा। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है महारानी, यह भी तो हमारी बेटी है। रानी ने राजा से कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा पहले से ही एक रानी खो चुका था। अब वह अपनी दूसरी रानी नहीं खोना चाहता था। उसने रानी की बात मान ली और नाई ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि गंगा के लिए कोई लंगड़ा लूला अंधा वर ढूंढ लाओ और जमुना के लिए कोई चक्रवर्ती सम्राट। नाई और ब्राह्मण वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। उधर एक राजकुमार अंधे लंगड़े लूले का वेश बनाकर अपनी प्रजा की देखरेख करने के लिए आया हुआ था और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। नाई और ब्राह्मण ने उस राजकुमार को देखा तो उसके पास गए और कहा, क्या तुम राजा की बेटी से विवाह करोगे? उस राजकुमार ने कहा, भला मुझ जैसे लंगड़े लूले के साथ अपनी बेटी का विवाह कौन करेगा, और मुझे आंखों से दिखाई भी कम देता है। ब्राह्मण और नाई ने कहा कि राजा को अपनी बेटी के लिए ऐसे ही वर की तलाश है और राजा की बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत गुणवान है। राजकुमार ने कहा, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, अगर मुझे इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिलेगी तो। इधर जमुना के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट का रिश्ता ढूंढा गया। गंगा माँ भगवती और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु,
यह आपकी कैसी लीला है? आपने गंगा का भाग्य ऐसा क्यों लिखा है? वह तो हमारी इतनी श्रद्धा भाव से पूजा करती है। भगवान शिव ने कहा, हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से जीवन जीना पड़ता है। गंगा भी अपने कर्मों के हिसाब से जीवन भोग रही है। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान शिव ने कहा, तुम आगे देखती जाओ। इधर नाई और ब्राह्मण दोनों रिश्तों को लेकर राजा के पास पहुंच गए। विवाह का दिन निश्चित किया गया। रानी ने कहा कि दोनों का विवाह एक ही दिन होगा। गंगा के विवाह में सिर्फ 5 लोग आएंगे और जमुना के विवाह में ऐसी धूमधाम से बारात आएगी कि लोग देखते रह जाएं। राजा को रानी की हर एक जिद माननी पड़ती थी। इधर वह राजकुमार जो लंगड़ा लूला बना हुआ था, वह मन ही मन सोच रहा था कि उसके विवाह में 5 लोग कौन कौन जाएंगे। लंगड़े लूले की बारात में कौन जाना पसंद करेगा? भगवान शिव ने सोचा, अब हम ही इसकी बारात में चलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी और नारद जी वेश बदलकर उस लंगड़े लूले की बारात में चले गए। उधर जमुना की बारात बड़ी धूमधाम से आ रही थी। गाजे बाजे बज रहे थे। दूर दूर तक शहनाइयों की गूंज गूंज रही थी। इधर बेचारी गंगा का विवाह बहुत ही सादे तरीके से हुआ। गंगा ने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और उस लंगड़े लूले के साथ विवाह कर लिया। जमुना का भी विवाह हो गया। दोनों बहनें गले मिलकर खूब रोई। जमुना अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर अपनी मां के डर से वह कुछ ना कर सकी। दोनों बहनें विदा हो गई। चलते चलते गंगा और उसका पति उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां पर वह राजकुमार लूले लंगड़े का वेश बनाकर बैठा हुआ था। गंगा ने अपने पति से कहा, हे नाथ, तुम्हारा तो कोई घर नहीं है, मैं कहाँ रहूंगी? राजकुमार कहने लगा, गंगा तुम मेरी पत्नी बनकर आई हो, अब तुम्हें इसी हाल को स्वीकार करना होगा। गंगा एक पतिव्रता पत्नी थी। उसने कहा, नाथ आप जहां रहोगे मैं वहीं रहूंगी। पति के चरणों में ही पत्नी का जीवन है। और इस तरीके की बातें करते हुए वह वहीं बैठ गई। अब भगवान शंकर बोले कि यह तो मेरी अनन्य भक्त है, भला ये राजकुमार के साथ ऐसे कैसे रहेगी? तभी उस पेड़ के नीचे भगवान की माया का एक संदेश आया और बोला, राजकुमार रानी की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हें तुरंत महल बुलाया है। अब राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया और गंगा को उसने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। गंगा तो यह देखकर हैरान थी कि वह ना तो अंधा था, ना लंगड़ा, ना लूला, और उसके साथ जो 5 बाराती थे वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी और नारद जी थे। वे 5 लोग उनके साथ थे। 5 ने बोला, हमने बारात तक तुम्हारा साथ दिया। राजकुमार ने कहा, अब बारात तक हमारे साथ रहे तो कम से कम मेरे घर तक भी चलो। मेरे माता पिता पूछेंगे कि हमसे बिना पूछे तुमने विवाह कैसे कर लिया। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं, तो उन्हें इस चीज का बहुत दुख होगा। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद जी और गणपति जी ने उनके साथ चलने का वचन दिया। अब जब वे लोग महल पहुंचे तो राजा रानी ने इतनी सुंदर बहू देखी तो वे सारा गुस्सा भूल गए, क्योंकि गंगा थी भी इतनी खूबसूरत। राजकुमार के माता पिता बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे ने इतनी सुंदर लड़की के साथ विवाह किया, लेकिन वे थोड़ा नाराज भी थे कि हमारे बिना पूछे तुमने विवाह कैसे कर लिया। आखिर माँ बाप के भी कुछ अरमान होते हैं। राजकुमार के माता पिता ने कहा, बेटा मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे विवाह में सारे अरमान निकालेंगे। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने राजा रानी को सारी बातें बता दी। तो रानी ने अपनी बहू गंगा का गृह प्रवेश करवाया और अच्छे से उसे घर के अंदर ले गई। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कि साधारण रूप में थे, उन्होंने राजा रानी से आज्ञा मांगी और वहां से चल दिए। लेकिन जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं आए हो,
उनके कदम पड़े हो तो भला वहां किस चीज की कमी हो सकती है। अब तो गंगा के आने से रानी का जो महल था, राजा का जो राज्य था, दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब तो उनका राज्य बढ़ता गया। राज्य में हर तरह से धन धान्य की वृद्धि होने लगी। अब गंगा को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानने लगे। बेचारी गंगा, उसको बहुत दिनों के बाद इतनी सारी खुशियां मिली थी। बचपन से लेकर आज तक सौतेली माँ ने उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। गंगा ने सोचा, चलो जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए सोचा था और एक लूले लंगड़े के साथ मेरा विवाह कर दिया। यह तो उनका भ्रम था, यह तो राजकुमार था। अब गंगा बहुत खुश रहती थी। उसने सबका दिल जीत लिया। वह पूजा पाठ भी करती। गंगा थी ही इतनी संस्कारी। राजकुमार भी गंगा से बहुत प्यार करता था। अब दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम और सीता के जैसी थी। राजा और रानी भी अपने बेटे राजकुमार और बहू को देखकर बहुत खुश रहते थे। उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई थी। राजा ने राजकुमार को अपनी राजगद्दी सौंप दी। अब राजकुमार राजा बन गया और गंगा रानी। कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। तीज का त्योहार आया। सभी लड़कियां अपने मायके जा रही थी। इधर गंगा के पिता ने महारानी से कहा, महारानी, मैं अपनी दोनों बेटियों को लेने जा रहा हूं। महारानी तुनक कर बोली, दोनों बेटियां? कौन? जमुना को लेकर आइए। गंगा का तो वैसे भी कुछ पता नहीं, उस लंगड़े लूले के साथ कहाँ चली गई होगी। राजा ने कहा, मैं तो उसी पेड़ के नीचे जाऊंगा जहां मैं उसे ब्याह कर आया था। मैं अपनी दोनों बेटियों को लाऊंगा। इतना कहकर राजा दोनों बेटियों को लेने चले गए। सबसे पहले राजा जमुना के यहाँ गया। जमुना तो एक राजा की रानी थी, परंतु उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। राजा ने देखा कि उसने तो अपनी बेटी का विवाह एक चक्रवर्ती सम्राट से किया था, परंतु वह खुश नहीं है। जमुना ने राजा से कुछ नहीं कहा और वह अपने पिता के साथ आ गई। अब राजा गंगा को लेने पेड़ के पास पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था। राजा ने आसपास के लोगों से पूछा, यहाँ पर जो लंगड़ा लूला रह रहा था वह कहाँ गया? लोगों ने बताया कि वह लंगड़ा लूला नहीं था, वह इस राज्य का राजा था। वह तो वेश बदलकर अपने राज्य की निगरानी कर रहा था। यह सब सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ और वह गंगा से मिलने के लिए उतावला होने लगा। जब राजा गंगा के दरबार में पहुंचा तो गंगा अपने पिता को देखते ही गले लग गई। राजा ने देखा कि उसकी बेटी पहले से ज्यादा खूबसूरत और खुश लग रही थी। राजा समझ गया कि गंगा को कोई दुख नहीं है, वह यहाँ सुख भोग रही है। गंगा के सास ससुर ने गंगा की बहुत अच्छे से मायके के लिए विदा किया। राजा दोनों बेटियों को लेकर महल वापस आ गया। रानी को गंगा को इतना खुश और रानी बना हुआ देखकर आश्चर्य हुआ। राजा ने महारानी को सारी सच्चाई बता दी और कहा, हमने तो गंगा को एक लूले लंगड़े के साथ भेजा था, परंतु वह लूला लंगड़ा नहीं था, वह तो एक चक्रवर्ती सम्राट था। यह सुनकर रानी जल भुन गई। महारानी ने सोचा, मैंने तो इसके लिए गड्ढा खोदा था, पर यह कैसे बच गई। इधर जमुना उदास रहती थी। एक दिन गंगा ने जमुना से पूछा, बहन, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हो? तुम मुझे बताओ, क्या परेशानी है? जमुना गंगा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बचपन में जो बर्ताव किया था, भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। जमुना ने कहा, बहन, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह एक चक्रवर्ती सम्राट के साथ किया था, परंतु मेरा पति मुझे मारता है और मेरी कदर नहीं करता। वह शराब के नशे में पड़ा रहता है। मेरे सास ससुर का भी बर्ताव मेरे प्रति अच्छा नहीं है। जमुना को कोई काम नहीं आता था और वह अपने से बड़ों को जवाब भी देती थी। गंगा ने जमुना को अपने पास बिठाया और बोली, मैं जो कहती हूँ वैसा करो।
गंगा ने धीरे धीरे घर का सारा कामकाज जमुना को सिखा दिया और बड़ों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं यह भी सिखा दिया। तीज का त्योहार बीत गया। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। जमुना अपने ससुराल में अब घर का कामकाज करने लगी और बड़ों को भी सम्मान देने लगी। यह देखकर उसके सास ससुर अब जमुना को प्यार करने लगे थे। उसका पति भी धीरे धीरे जमुना की तरफ झुकने लगा। जमुना की जिंदगी भी संवर गई। उसने मन ही मन अपनी बहन को धन्यवाद दिया। जमुना ने अपनी माँ से कहा कि तुमने गंगा के साथ हमेशा गलत बर्ताव किया है, परंतु आज मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, तो वह सिर्फ अपनी बहन के कारण। तुमने तो मुझे कुछ भी संस्कार नहीं दिए। यह सुनकर रानी को पश्चाताप हो गया और वह बीमार हो गई। गंगा ने सुना कि उसकी माँ बहुत बीमार है, तो वह अपने मायके आई और माँ के पास बैठी। रानी ने गंगा को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी ने गंगा से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। शायद भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया है, इसलिए देखो मुझे पक्षघात हो गया। गंगा बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रानी कहने लगी, नहीं बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम मुझे माफ कर दो। गंगा बोली, माँ मैं आपसे नाराज ही कब थी। रानी ने गंगा जमुना को गले लगा लिया। यह देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।